तो दूसरे टेक्नीशियन के पास एक मोबाइल गया FRP लॉक हटाने के लिए। Redmi A1 A1 प्लस ये दोनों मॉडल सेम होते हैं और Redmi A2 और A2 प्लस ये चारों मॉडल एक जैसे दिखते हैं देखने में। तो उसके पास गया था मॉडल ये FRP लॉक हटाने के लिए। उसने क्या किया, UMT से FRP लॉक हटाया। FRP लॉक हटाने के बाद मोबाइल रिस्टार्ट होने लगा बार बार। तो उसने सोचा कि इसको मैं फुल फ्लैश कर दूँ तो मोबाइल ऑन हो जाएगा, मगर उसने जब फुल फ्लैश किया तो मोबाइल डेड हो गया, मोबाइल ऑन ही नहीं है उसके बाद। तो उसने शायद कोई दूसरा ही वर्जन फ्लैश किया होगा या फिर किसी दूसरे मॉडल का ही सॉफ्टवेयर उसमें डाला होगा। तो वो मेरे पास उन्होंने मोबाइल भेजा कि ये मोबाइल डेड हो गया, मैंने ऐसा किया तब ये मोबाइल डेड हुआ। तो दोस्तों मैंने इसको फ्लैश कर देखा था, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसने Redmi A2 के फाइल इसमें फ्लैश कर दिया क्योंकि सेम दिखते एक जैसे। अब यहाँ पर Redmi A2 प्लस की फाइल जो होती है वो वाटर ग्लोबल होती है और Redmi A1 की फाइल जो होती है वो आइस ग्लोबल होती है। अगर आप जब भी इंफॉर्मेशन रीड करोगे UMT से तो आपको वहाँ पे प्रे लोडर आइस ग्लोबल दिखाएगा या फिर प्रे लोडर वाटर ग्लोबल दिखाएगा। इन दोनों को अपने को ध्यान में रखना है। रीड इंफॉर्मेशन करो या वाइब डाटा करो या फिर FRP रीसेट करो, आपको प्रे लोडर की फाइल में अक्सर आपको नाम दिखाएगा आइस ग्लोबल या फिर वाटर ग्लोबल। इन दोनों को ध्यान में रखना है, तब आपको समझ में आएगा कि आपने कहीं रॉन्ग फाइल तो फ्लैश नहीं कर रहे हो। तो Redmi A1 की मैंने MMC को बाहर निकाला, UEFI से कनेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद एक कनेक्ट हो गई। यहाँ पर फ्रेमवर्क का वर्जन नहीं दिखा रहा है। मैंने हेल्थ चेक किया, हेल्थ ठीक ठाक है। तो मैंने इसको इरेज बिल्कुल भी नहीं किया, इसके पार्टीशन वगैरह इरेज बिल्कुल भी नहीं किया। मैं सीधा गया फैक्ट्री फ्रेमवर्क में, यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पे मीडियाटेक सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने आइस ग्लोबल का स्कैटर फाइल यहाँ पर सेलेक्ट किया और सिर्फ प्रे लोडर फाइल को मुझे यहाँ पर फ्लैश करना है। ये दोस्तों हमें ज़बरदस्ती इसमें घुसाड़ना है। अब मैं यहाँ पर आइस ग्लोबल का स्कैटर फाइल सिलेक्ट करूँगा और सिर्फ प्रे लोडर फाइल को मैं फ्लैश करूँगा क्योंकि ये मोबाइल अब UMT से फ्लैश नहीं हो रहा था, वहाँ पर स्टोरेज फेल दिखा रहा था UMT से अगर हम फ्लैश कर रहे थे। इसलिए मैं इसको MMC को बाहर निकाल कर इसमें आइस ग्लोबल डालूँगा ताकि ये UMT से दोबारा फ्लैश हो जाए। ये UMT जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि हम किस मोबाइल को फ्लैश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो फाइल का कॉम्बिनेशन बन गया है। Redmi A1 और Redmi A2 का दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया है, जिसकी वजह से UMT टूल इसको पहचान नहीं पा रहा है, उसके वजह से इसको फ्लैश नहीं कर पा रहा है, स्टोरेज फेल के ऊपर अटक जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सारी की सारी फाइल को हटा दूंगा। मैंने फ्रेमवर्क के अंदर से स्कैटर फाइल को सिलेक्ट किया है। यहाँ से सिर्फ मैं प्रे लोडर फाइल को फ्लैश करूँगा जो कि हमारा मोबाइल है Redmi A1 प्लस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ प्रे लोडर फाइल को फ्लैश करूँगा। यहाँ पर मैंने राइट कर दिया। अब दोस्तों ये हमारा MMC ठीक हो गया है क्योंकि हम इसके अंदर ज़बरदस्ती आइस ग्लोबल की प्रे लोडर फाइल को हमने डाल दिया। ये ज़बरदस्ती डालना हो गया UEFI के जरिए, ठीक है। अब इसको हम दोस्तों अपने मोबाइल में, अपने मदरबोर्ड में जो होता है, मोबाइल के मदरबोर्ड में इसको हम फिक्स कर देंगे, इसको लगा देंगे, सोल्डर कर देंगे इसको, और इसको हम फिर से UMT में फ्लैश कर देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे पार्टीशन जैसे कि वैसे है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है और ये काम मैं कहीं से सीख कर नहीं आया और ना ही कहीं से रट कर आया। मैं यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ ये मैं अपना खुद का प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, इसमें मैं क्या क्या करने वाला हूँ ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और मेरे पास एक ऑलरेडी ऑन कंडीशन का मोबाइल था जिसका मैंने डंप फाइल रीड करके रखा हूँ UMT के जरिए। UMT से अगर हम डंप फाइल रीड करते हैं तो सिक्योरिटी फाइल को स्किप कर देता है, आपको वहाँ पर IMEI नंबर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा ब्लैंक मोबाइल ऑन होगा। अगर आप बाद में ऑन करोगे तो उसमें आपको IMEI नंबर देखने को नहीं मिलेगा, वो सिक्योरिटी फाइल को स्किप कर देता है। ओनली मोबाइल ऑन करने के लिए सिर्फ फाइल को रीड करता है। अब दोस्तों रॉन्ग फाइल से फ्लैश करने की वजह से मोबाइल डेड हो गया, तो मैंने UEFI के जरिए उसमें ज़बरदस्ती प्रे लोडर फाइल को फ्लैश किया जो कि आइस ग्लोबल है Redmi A1 प्लस के लिए। अब इसमें पहले जो फ्लैश फाइल फ्लैश की गई थी वो Redmi A2 प्लस की थी,
और वो फ्लैश हो गई थी यूएमटी के जरिए, लेकिन मोबाइल डेड हो गया क्योंकि फाइल रॉन्ग थी। मगर दोबारा सही फाइल फ्लैश करने से भी वो फ्लैश नहीं हो रहा था यूएमटी से, स्टोरेज फेल दिखा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यूएफआई से आइस ग्लोबल की जो प्रीलोडर फाइल होती है उसको मैंने डाला। अब दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो फ्लैश फाइल है वो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ स्कैटर फाइल यूएमटी के जरिए। आप देख सकते हैं मैंने इसमें यूएमटी में आइस ग्लोबल की स्कैटर फाइल को सिलेक्ट किया है और मोबाइल को कनेक्ट किया है राइट फ्लैश के ऊपर क्लिक करके, और इस बार इसकी फ्लैशिंग स्टार्ट होगी। इसके पहले मैं फ्लैश कर रहा था तो इसमें स्टोरेज फेल दिखा रहा था, मगर मैंने सिर्फ यूएफआई से इसमें आइस ग्लोबल की प्रीलोडर फाइल को फ्लैश किया तो अब यूएमटी से ये फुल फ्लैश हो रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर यूएफआई के जरिए सिर्फ मैंने आइस ग्लोबल की प्रीलोडर फाइल को डाला और अब ये फ्लैश हो रहा है। मैंने एमएमसी को ना इरेज किया ना रिपार्टीशन किया, सिर्फ आइस ग्लोबल की लोडर फाइल को मैंने फ्लैश किया, सिर्फ एक ही फाइल को मैंने फ्लैश किया और ये यूएमटी से अभी फ्लैश होना स्टार्ट हो गया। तो मोबाइल कंप्लीट फ्लैश हो गया। कंप्लीट फ्लैश होने के बाद भी ये मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा था रिकवरी मोड के ऊपर। रिकवरी ऑप्शन जो होते हैं रिकवरी में वो सारे के सारे ऑप्शन ओपन हो रहे थे और बार बार रिकवरी मोड पर ही अटका हुआ रहता था। तो मैंने रिकवरी मोड के अंदर से ही फैक्ट्री डाटा रीसेट किया, तब भी मोबाइल ऑन नहीं हुआ, सेम रिकवरी पर ही स्टक हो रहा था, रिकवरी पे जाके रुक जा रहा था। तो मैंने इसको दोस्तों बूट लोडर को अनलॉक किया और फास्ट बूट मोड से फ्लैश किया। तो ये रिकवरी मोड पे सिर्फ ऑन हो रहा था, तो मैंने इसका बूट लोडर अनलॉक किया यूएमटी से। उसके बाद इसका जो फ्रेमवर्क होता है वहाँ पर हमें मिनिमल एडीबी टूल जो आता है, मिनिमल एडीबी एंड फास्ट बूट टूल, वो गूगल पे सर्च कर लेना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। और जब आइकॉन उसका डेस्कटॉप पे दिखाएगा तो उस आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक करके फाइल लोकेशन में जाना है और वहाँ से सारी की सारी फाइल जो होती है उनको कॉपी करना है, और जहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो होता है उसमें इमेज वाला फोल्डर छोड़ के जो बाहर फ्लैश ऑल वगैरह की जो CMD कमांड वाली फाइल होती है उनके साथ उनको पेस्ट कर देना है और फ्लैश ऑल CMD कमांड को ओपन कर देना है, तो ये मोबाइल फ्लैश होना स्टार्ट हो जाता है। आप रेडमी के कोई भी मोबाइल को इसी तरह से फ्लैश कर सकते हैं, बूट लोडर अनलॉक करके फास्ट बूट मोड के जरिए फ्लैश हो जाता है विदाउट डेड रिस्क। तो फास्ट बूट मोड से फ्लैश करने के बाद भी सेम कंडीशन थी, मोबाइल रिकवरी मोड पर ही बूट हो रहा था। तो हमें यूएमटी में डम टूल में जाना है। डम टूल में जाने के बाद बूट के ऊपर क्लिक करना है और मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम प्लस को प्रेस करके रखना है, यूएसबी केबल कनेक्ट कर देनी है, हमारा मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोस्तों कनेक्ट होने के बाद हमारे पास डम फाइल होना ज़रूरी है। मेरे पास इसका डम फाइल ऑलरेडी है, मेरे पास एक ऑन कंडीशन का मोबाइल था, मैंने उसका डम फाइल रीड करके रखा ताकि ये कभी ना कभी हमारे काम में आए इसलिए, और दोस्तों वो फाइल इसमें मुझे काम में आएंगी। तो अब मुझे डम फाइल फ्लैश करने के पहले मुझे याद आ गया कि मैंने सिक्योरिटी बैकअप इसका नहीं लिया है। इसमें सिक्योरिटी अभी भी मौजूद है क्योंकि मैंने एमएमसी को डिलीट नहीं किया था, तो इसमें IMEI नंबर की सिक्योरिटी अभी भी है। तो सिक्योरिटी बैकअप के ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे हमें इसका फाइल नेम लिख देना है। मैं यहाँ पर आइस ग्लोबल लिख देता हूँ, सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम प्लस को प्रेस करना है और USB केबल कनेक्ट कर देनी है। मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर सिक्योरिटी बैकअप रीड करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी ये सिक्योरिटी रीड करना स्टार्ट हो गया है। इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैंने UEFI में MMC को इरेज नहीं किया था, ये जैसी की वैसी MMC थी। सिर्फ मैंने इसमें प्रीलोडर फाइल को फ्लैश किया UEFI के जरिए, क्योंकि ये फ्लैश नहीं हो रहा था UMT से, इसलिए मैंने UEFI से पहले लोडर फाइल को डाला तो उसके बाद ये फ्लैश होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें जो स्टोरेज फेल का जो एरर आ रहा था वो एरर निकल गया मैंने लोडर फाइल को जब डाला UEFI के जरिए। और इस मोबाइल में प्रॉब्लम जो आया था स्टोरेज फेल का, ये प्रॉब्लम आया था रॉन्ग फाइल फ्लैश करने की वजह से ये प्रॉब्लम आया था, इसलिए मैंने UEFI के जरिए आइस ग्लोबल का प्रीलोडर फाइल को फ्लैश किया। तो अब ये UMT से फ्लैश होना शुरू हो गया इसका। ठीक है, तो मैंने इसका भी बैकअप लेना है क्योंकि सिक्योरिटी बैकअप जैसा का वैसा है। ये दोस्तों जैसे ही बैकअप हो जाएगा तो मैं फिर से डंप टूल में जाऊंगा
तो अब दोस्तों सिक्योरिटी यहाँ पर रीड हो चुकी है। अब हम फिर से जाएंगे डंप टूल में और यहाँ पर बूट के ऊपर क्लिक करेंगे, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम प्लस को प्रेस करेंगे, बैटरी निकाल कर स्विच ऑफ करना है मोबाइल को, उसके बाद ही ये कनेक्ट होगा। और यहाँ पर दोस्तों ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्थ रिपोर्ट सेम टू सेम वही दिखा रहा है जो UEFI में दिखा रहा था। उसके बाद जो मेरे पास डंप फाइल रीड किया हुआ था मैंने उसका CFG फाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया और राइट डंप के ऊपर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों इसको फ्लैश होने में थोड़ा समय लगेगा, लगभग इसमें आधा घंटा लग जाएगा फुल फ्लैश होने में। मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। अब दोस्तों जिसके पास अनलॉक टूल का डंप फाइल रीड किया हुआ है उसमें मैप फाइल होता है, बूट 1 बूट 2 यूज़र एरिया और मैप फाइल होता है। और UMT जो रीड करता है डंप फाइल वहाँ पर boot1.bin होता है, boot2.bin यूज़र एरिया डॉट बिन, यानी इसका जो फाइल टाइप होता है वो बिन में होता है, ठीक है, बिन में बनता है। उसके बाद इसका जो मैप फाइल जो होता है इसमें CFG फाइल होता है। मगर अनलॉक टूल का डंप फाइल अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं UMT के जरिए तो उसका भी तरीका मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि आप अनलॉक टूल की फ़ाइल को किस तरह से फ्लैश कर सकते हैं UMT के जरिए। वो भी फाइल फ्लैश हो जाती है लेकिन उसका थोड़ा तरीका अलग है। तो दोस्तों मेरा जो वेब कैमरा था मैंने वो चश्मे वाले के पास बनाने के लिए दिया था। उसमें एक -2 नंबर का ग्लास लगाना था जिससे क्लैरिटी थोड़ा सी अच्छी हो जाती है, तो मैंने उसके पास दिया। अब ये कैमरा मैंने लाया तो मैंने यहाँ पर कैमरा कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों मोबाइल ऑन हुआ डंप फाइल को फ्लैश करने के बाद, मगर ये फिर भी रिकवरी मोड पर गया, एक ही बार रिकवरी मोड पर गया और वहाँ पर सिर्फ फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन दिखा रहा था। मैंने उसको ऊपर वॉल्यूम डाउन से फैक्ट्री डाटा रीसेट सेलेक्ट किया और पावर बटन से उसको फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने के बाद दोस्तों मोबाइल नॉर्मली ऑन हो गया, मगर इसमें FRP लॉक आ गया। तो मैंने FRP लॉक अभी UMT से आपके सामने ये हटा रहा हूँ मैं। ये FRP लॉक इसका हट जाएगा, मोबाइल नॉर्मली ऑन हो गया। डंप फाइल फ्लैश करने के बाद ये एक ही बार रिकवरी मोड पर गया और मैंने रिकवरी मोड से फैक्ट्री डाटा रीसेट कर दिया। जनरली दोस्तों UMT से अगर हम डंप फाइल रीड राइट करते हैं तो ये दूसरा मोबाइल है मेरे पास, इसके पहले मैंने एक मोबाइल को फ्लैश किया था डंप फाइल से, तो वो भी सेम रिकवरी मोड पर गया और रिकवरी से मैंने उसको फैक्ट्री रीसेट किया, तब मोबाइल नॉर्मली ऑन हुआ। तो दोस्तों मैंने इसका सेटअप आगे पहले से ही भगा दिया था, ठीक है। यहाँ पर FRP के ऊपर अटका हुआ था तो ये मैंने FRP इसका रीसेट कर दिया। अब यहाँ पर मैं IMEI नंबर चेक कर रहा हूँ और यहाँ पर IMEI नंबर ख़त्म है, यहाँ पर IMEI नंबर नहीं दिखा रहा है। तो मैंने जो सिक्योरिटी बैकअप लिया था UMT से उसी को हमें यहाँ पर रिस्टोर बैकअप कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो मेरी जो फाइल थी मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया जिसका मैंने बैकअप बना के रखा था। अब दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, जो मेरा डंप फाइल जो मैंने रीड करके रखा था उसके ऊपर Redmi A2 लिखा है, वो गलती से मैंने लिख दिया Redmi A2 क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन वो Redmi A1 प्लस का डंप फाइल है, Redmi A2 का नहीं है। तो दोस्तों मैं भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि ये चारों मॉडल एक जैसे ही दिखते हैं। इसका थोड़ा सा हार्डवेयर में चेंजेस होता है मदरबोर्ड में, बाकी सब बॉडी के बाहर से अगर हम देखेंगे तो एक जैसे ही दिखते हैं। मैंने इंटरनेट के ऊपर भी काफ़ी इसके बारे में रिसर्च किया, इसके मॉडल के बारे में, तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, बस दोनों में फिंगर किसी में होता है किसी में नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर अभी सिक्योरिटी बैकअप हमने जो लिया था उसको हम अभी यहाँ पर फिर से रिस्टोर कर देंगे और हम जैसे ही रिस्टोर कर दिए तो यहाँ पर अभी ये IMEI नंबर दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने बूट लोडर ऑलरेडी पहले से अनलॉक है, बूट लोडर रिलॉक अगर रहा तो पता नहीं ये सिक्योरिटी बैकअप रिस्टोर होता है या नहीं होता, लेकिन मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा बूट लोडर को रिलॉक कर भी। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही बूट लोडर अनलॉक है इसका और अभी इसमें हम देखेंगे इसमें IMEI नंबर अभी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है।
तो ये मोबाइल ऑन हो गया। अब इसमें हम इसका कोड डायल करेंगे और इसका IMEI नंबर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी IMEI नंबर, दोनों के दोनों IMEI नंबर इसमें आ गए हैं। ठीक है, ये अभी सक्सेस हो चुका है दोस्तों। तो इसमें गलत फाइल फ्लैश करने की वजह से मोबाइल डेड हो गया था। तो मैंने इसका MMC को रिपेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ लोडर फाइल जो होती है, जिसको हम प्री लोडर फाइल बोलते हैं, उसको मैंने फ्लैश किया UEFI के ज़रिए। ये ऐसे फ्लैश नहीं होती UMT से, इसलिए मैंने UEFI से उसमें ज़बरदस्ती फ्लैश किया है। वो ज़बरदस्ती फ्लैश करना होता है MMC को निकाल कर। आइस ग्लोबल को मैंने सिर्फ फ्लैश किया और ये सक्सेस हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद, जय भारत।